आते यहाँ रहा, चंबा के लोगों से मिला और शोभा यात्रा में भाग लिया और मेडिकल कॉलेज का जो मेरी अंतिम इंटरेक्शंस डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और हमारे जो इंटर्न जो लोग बच्चे हैं उनके साथ हमारी हुई। चंबा कॉलेज की कंस्ट्रक्शंस के लिए हमने तकरीबन 190 करोड़ के करीब हमने उपलब्ध करवाया। बार बार अध्यक्ष महोदय मुझे बोलते रहे, पठानिया जी, कि नीरज नैयर जी तो दिन में 3-3 बार मिलते रहे कि इसको पूरा करो, और हमने उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद आज मैंने पाया कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी या जो उनके पिछले प्रतिनिधित्व थे, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। 10-10 साल पुरानी यहाँ मशीनें जो खराब पुरानी हैं और उनसे लोगों का एक्सरे डायग्नोज कर रहे हैं। मैंने कहा कि इस पूरे व्यवस्था को भी बदलने की ज़रूरत है और हमने उसका एक खाका अपने दिमाग में तैयार किया। आने वाले समय में आप इसमें चंबा के जो टेक्नोलॉजी है वो आप दिल्ली के एम्स स्तर की डायग्नोस्टिक सिस्टम में आप देखोगे, यानी कि जांच जैसे होती है उसमें आप देखोगे। और चंबा की फ़ेज़ 2 के लिए मैं माननीय अध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष से बात करने के बाद हम बात करेंगे। और अभी जो ध्यान में आप बात लाई है कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दूसरा कॉलेज चल रहा है, उसको इंटीग्रेटेड करने के लिए भी हम बात करेंगे और उसमें एक कमेटी हमने बनाएंगे और उसमें निश्चित रूप से कॉलेज कैंपस एक ही जगह होना चाहिए, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट्स फ्लैग में देख रहे हैं 5 किलोमीटर ऊपर जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा तो उन MBBS करने वाले बच्चों के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो इस दृष्टिकोण से हेल्थ सेक्टर की हमारी प्रायोरिटी है। और सड़कों में तकरीबन हम 591 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं पूरे चंबा जिले में, और पहली बार इतिहास में पहली बार सड़कों के रिपेयर पर, मरम्मत पर और नई सड़कें बनाने पर इतना खर्च हो रहा है। ये सब कार्य जो हुए हैं, ये सब कार्य एक राजनीतिक दृष्टिकोण से सोच रखी गई। हमारी स्पीकर महोदय के वहाँ बैठक हुई, नीरज नैयर जी और स्पीकर महोदय के साथ चर्चा होने के बाद हमने सारी सड़कों को स्वीकृत करवाया और FRI के रूल में भी हमने उसमें छूट दी है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि चंबा, जिसको एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, आकांक्षी जिला कहा जाता था, आने वाले समय में जब आपकी सड़कों की कनेक्टिविटी होगी तो उस कनेक्टिविटी से चंबा सारे जगह जुड़ेगा। ये सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा कदम है। ऐसा चंबा में पहले नहीं हुआ है। जितनी सड़कें थी पहले भी काम होते रहे, लेकिन इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा सड़कों का निर्माण करने के दृष्टिकोण से सरकार ने सोचा कि जब तक हम अपने गांव, क्योंकि हमारे जो MLA हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं, चाहे आशा जी है चाहे कोई है, बैठे होते हैं, तो उनको क्या होता है कि निश्चित रूप से वो जब पैदल चलते तो महसूस होता है कि हमें इतने किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो पहले ही तीसरे महीने में जैसे ही अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में और मीटिंग हुई, उसके बाद नीरज नैयर जी और हम सब लोगों की बैठ के मीटिंग हुई और फिर हमने सड़कों के दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसके बाद एजुकेशंस को हमारी सरकार की प्राथमिकता में पहली प्राथमिकता शिक्षा, दूसरी प्राथमिकता हेल्थ है, तीसरी है रूरल इकॉनमी। तो रूरल इकॉनमी के तहत ही कार्य किया गया। और मेरा ये मानना है कि आपने ये देखा होगा कि अभी ट्रांजिशंस फॉर्म में हम जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है और जनता की जो समस्याएं हैं उसको धरातल पर लाने के लिए योजना बनाने की जरूरत होती है। उस योजना जो जनता की समस्याओं को बिना मांगे योजनाओं को हम धरातल पर लाते हैं, उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, टनल का थोड़ा सा हमने उसके लिए 5 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया, उसकी DPR बन गई और टनल की जल्दी टनल की फिजिबिलिटी बनने के बाद हम जल्दी उसके बारे में टेंडर के लगाने के बारे में आगे जैसे ही बजट का कुछ प्रावधान होता है हम उसमें आगे बढ़ेंगे। सर, अब हाल ही में जो है जयराम जी ने आपको लेकर जो बयान दिया सर, उस पर कुछ करना चाहिए। क्या बयान दिया उन्होंने? सर, उन्होंने जयराम जी ने एक पीछे जैसे कोई रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में आपकी संपत्ति को लेकर कोई बात कही गई थी। सर, मेरी 20 साल से जो संपत्ति है ना, वही संपत्ति है और मेरी संपत्ति के लिए बोलना, पहले भी इंक्वायरी हो चुकी है। और जब विधानसभा का जब बाई इलेक्शन था ना, तो नदौड़ में ED छापेमारी कर चुकी है
तो ईडी और सीबीआई खुले तौर पर छापेमारी करे, है तो करे ना, कागज उनको दे, मुझे क्यों बयानों के द्वारा कर रहे हैं, दे दो उनको कागज, दे दो उनको कागज। सुधीर शर्मा जी सर बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और आए दिन बयान देते हैं कि वो फाइलें दे आए हैं, दिल्ली ईडी दे आए हैं। तो सर मेरे हिसाब से उसको भी साल डेढ़ साल हो गया है, लेकिन वो बयानबाजी ही चल रही है सर। देखो सुधीर शर्मा जी ये बताए कि मैं जांच को तैयार हूँ, तो सीपीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं अपने घर में वहाँ जांच करने के लिए भी जाना पड़ा? अगर जांच के लिए तैयार है तो पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा खुद ही दे दें। उनकी प्रॉपर्टी कोई 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उसका आय पूछ रहे हैं। और अभी जब उनकी प्रीलिम्स इंक्वायरी चल रही थी, उन्होंने अब घुसने नहीं दिया। तो अब जब सरकार को अगर वो सहायता करना चाहते हैं तो हम उनकी पहले प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग जो वहाँ बनी है, महल जो बना है, उस महल का पहले एस्टीमेट जनता के सामने लाते हैं, फिर और प्रॉपर्टियों के बारे में भी लाएंगे। इसमें कौन सी दो राय है? और इसमें कोई गलत मंशा नहीं है। उन लोगों की संपत्ति जो है वो अगर उन्होंने उनकी आय ठीक है तो ठीक है, नहीं तो जो संपत्ति उन्होंने बिना आय के स्रोत की कमाई होगी वो सरकार जब्त करेगी और गरीबों में बांट देगी। देखा गया है जब भी विपक्ष में कोई भी राजनीतिक दल हो तो उसके नेता भी जो जिला चंबा से होते हैं सर, वो उस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। ये पहली बार देखा है कि चंबा जिला से 5 बीजेपी के विधायक हैं और 5 में से एक भी विधायक इस शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुआ। इसको लेकर 3 है सर, 5 में से तो एक भी शामिल नहीं हुआ सर। ऐसा कैसे आपको लगता है? देखिए, चंबा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर बेट है। चंबा की एक संस्कृति है और मिंजर की एक अपनी पहचान पूरे देश विदेश में। यहाँ के 3 एमएलए अगर नहीं सम्मिलित होते तो उनकी मंशा और कुंठा साफ नजर आती है। लोगों को, चंबा के लोगों को सोचना है ये कोई राजनीतिक मेला नहीं है। ये कोई राजनीतिक मेला होता तो बात थी। ये एक सांस्कृतिक मेला है जिसमें जो सरकार होती है उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग तो आते ही हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो भी आते हैं। ये पहली बार देखा गया। तो कुंठाग्रस्त है, अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य नहीं करते। चंबा के लोगों को जब चुनाव आता है उस समय इस बात का जवाब देना चाहिए। और ये जो 3 विधायक चुनकर गए हैं, ये कभी भी अपनी विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाते। ये सिर्फ ड्रामा जरूर करते हैं। अब जो ड्रामा करने वाले लोग हैं ना, जो कि 2 को देख लिया, किसी की पर्ची देख ली, उनसे ठीक नहीं होना। अब जैसे कि डॉक्टर जनकराज जी है, वो देख लेते, पर्ची देख लेते हैं कि ये देख ले क्या बीमारी, उनसे ठीक नहीं होना। ये चंबा मेडिकल कॉलेज में जब अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी उनसे ठीक होना है। और दूसरा, हमारे चुराह के विधायक हंसराज जी हैं, वो हंसराज जी जोर जोर से तो विधानसभा में चीखते हैं, मिंजर मेले में आने में शर्माते हैं। तीसरे DS ठाकुर जी हैं, वो मेडिकल कॉलेज में तो आए, लेकिन मेडिकल कॉलेज के बारे में कभी बैठक की आपने? तीनों विधायकों को पूछा जाना चाहिए। चलिए, तुम्हारे राजनीतिक प्रेशर बहुत है क्योंकि ना कई गुट पड़े हुए हैं। अब जनकराज जी को जियालाल जी से डर है, हंसराज जी को पता नहीं टिकट मिलता कि नहीं मिलता। ये सच्चाई है, सत्य है, आप देख लेना। DS ठाकुर जी वो ऐसे ही चले रहते हैं। हमारे तो इनकी बीजेपी की 5 गुट बटे हुए हैं और सच्चाई ये है कि इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा है और ये लोग जनता का काम नहीं करते, ड्रामे करते हैं। बिल्कुल ड्रामे में बड़े माहिर है बीजेपी वाले, कमाल के ड्रामे हैं। सच्चाई बता रहा हूँ, ये ड्रामे वाले हैं। कुछ किया इन्होंने जनता के लिए? कभी कोई सोच सकता था कि CBSE स्कूल में गाँव का बच्चा पढ़ेगा? कभी कोई सोच सकता है? एक सेंटर स्कूल देने के लिए 20-20 साल लग जाते थे, डेपुटेशन मांग करते थे। आज हम CBSE स्कूल सेंटर स्कूल से अच्छे बना रहे हैं। कभी कोई सोच सकता था कि मेडिकल कॉलेज में आके कोई मुख्यमंत्री, कोई अध्यक्ष, विधानसभा के स्पीकर महोदय और कोई लोकल विधायक ने कभी मीटिंग की होगी? इतिहास गवाह है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, हम जिस चीज़ को देखते हैं उसको अमली जामा पहनाते हैं। कोई सोच सकता था कि दूध का मूल्य 61 रुपये होगा? बीजेपी कभी सोच सकती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भैंस के दूध का मूल्य 71 रुपये, गाय के दूध का मूल्य 61 रुपये होगा? और कभी कोई सोच सकता था कि प्राकृतिक रूप से कोई हल्दी उगाएगा? वो प्रकृति की होती है हल्दी। 150 रुपये किलो सरकार खरीदेगी, गेहूँ 80 रुपये किलो सरकार खरीदेगी।
50 रुपये किलो मक्की खरीदेगी, 30 रुपये किलो अदरक खरीदेगी। ये सब किसने सोचा? ये कोई जनता ने मांगने की, ये हमने सोचा। और ये एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो जनता की सोच को योजनाओं में डालता है उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। बार बार पूछते रहते हैं कैसी व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। कभी कोई सोच सकता था कि मछली पालक के लोगों के दर्दों को भी सुनेंगे। अब जा रहा हूँ मछली पालक, 2 महीने उनको मछली पैदा नहीं होती है, 3500 रुपये में हर महीने का दे रहा हूँ। ये प्रदेश की जनता की संपदा है। कभी कोई सोच सकता था कि 600 करोड़ किसाऊ बांध का कोई समझौता कर सकता है? हमने किया। कभी कोई सोच सकता था कि समझौता तब तक नहीं होगा जब तक BBMP में हमारा 15 साल से पुराना एरियर देंगे। शानन हम लड़ रहे हैं, इन्होंने तो पैरासूल को हम ले रहे हैं। इससे क्या होगा? मेरे को नहीं आएंगे ये पैसे, ये जनता के खजाने में जाएंगे, जिससे पत्रकारों का भी भला होगा, आम आदमियों का भी भला होगा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आज कभी बच्चों का, अनाथ बच्चों का आज कोई सोच सकता है? विधवा बच्चों को कोई सोच सकता है? ये सब व्यवस्था परिवर्तन है और इन चीज़ों से हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। सर, एक कुछ मानव बीजेपी ने एक इल्जाम लगाया कि मानव भारती अपने आप तो कुछ किया नहीं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, मानव भारती हो चाहे कोई और भारतीय। सर 2 साल लेट किया उन्होंने, जो DGP है ना अभी, जो पहले कुछ नहीं किया। हमसे कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आपके समय शराब में 7 लोगों की मृत्यु होगी सुंदरनगर में, वो याद नहीं है? इसीलिए आपको एक और बात बताऊं, पहली बार पिछली बीजेपी के साल में 5 साल में 17 से 22 में मानसून सत्र कभी भी 10 दिन का नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय ने से चर्चा हुई। मैं चाहता हूं कि पूरे मुद्दे विधानसभा के चर्चे में लगाए। ये तो भागते थे, हम तो खुल के तैयार है। कभी कोई सोच सकता है कि आपकी 5000 बीघा जगह एक रोड पर बिना रजिस्ट्रेशन के कस्टमाइज पैकेज पर जनता को दे दी? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन्होंने बोला जनता का ध्यान बांटना है। आने वाले समय में मत खुश हुई है। जो प्रदेश की संपदा को, जो बीजेपी की लोग, जिसने प्रदेश की संपदा को लुटाया है, जिसने अपनी निजी संपत्ति को दुगना किया, जिसने जनता की संपदा को अपने नाम पर किया, उन सब के खिलाफ हम जांच कर रहे हैं। और दावे के साथ कह सकता हूँ, हम सच्चाई को सामने लाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। और जो मेरे है ना, मेरे कागज बोलना ईडी वालों को जल्दी जाओ, पूरा डेपुटेशन जाओ। आपदा के लिए तो गए नहीं है, सीबीआई के पास जाओ। आपदा के लिए जाते 1500 करोड़ के लिए तो सब जाते। और जो मेरी संपत्ति है ना, वो 20 साल पुरानी है। जब मैं मेहनत करता था तो मैंने मुख्यमंत्री बनने का नहीं सोचा। मैंने ही अपनी संपत्ति से 11 लाख रुपया कोरोना काल में उनको दिया, जयराम ठाकुर जी। मैंने ही अपनी संपत्ति से 51 लाख रुपया डिजास्टर में दिया। 11 लाख तो एक दिया, एक राकेश सिंघा है CPM के MLA, और पूरे 1 साल की पे अलग दी। तो हम जनता का धन को अपनी कमाई में जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम जनता की संपदा को, जनता के 75 लाख जनता को बांटने के लिए आए हैं। सर, धन की बात करी, केंद्र से मिलने वाली ग्रांट पर विपक्ष बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। भाई इनका मुंह नहीं खोलते। कोई गया वो मोदी जी और होम मिनिस्टर के पास, कोई नहीं बोल सकता। चारों में से एक तस्वीर दिखा दो जो आपदा के लिए इन्होंने फोटो खिंचवाई हो, मोदी जी के पास भी और प्रधानमंत्री जी के पास भी। इनसे अच्छा तो मेरा मुंह खुल जाता है। शुक्र करो मैं यहाँ आ गया। सर, एक साल से ऊपर हो गया है, 1500 करोड़ अभी तक। अब आप पूछो बीजेपी वालों से, मैंने तो नहीं मांगे थे ना। 1500 करोड़ उन्होंने घोषणा की थी। गए कोई बीजेपी के विधायक रोज आगे कि सारी जगह प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और ये 9-10 गए हुए ना, ये खोदड़ पाएंगे वहाँ। ये बीजेपी का सत्यानाश करेंगे। बीजेपी का सत्यानाश करने के लिए गए हुए हैं। और जिनके घरों में ये जा रहे हैं ना हलवा पूरी खाने के लिए जन्मदिन वाले दिन, ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। सच्चाई बता रहा हूँ। धन्यवाद। जो अपनी मॉरलिटी को बेच दे वो किसी भी पार्टी का नहीं हो सकता।